हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, बहुत ही भयंकर चैप्टर है सर। चैप्टर का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने उसकी लास्ट क्लास में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमने पूरा अच्छे से सीखा। अकाउंट्स कैसे बनते हैं, वर्किंग नोट्स कैसे बनते हैं, सीएफआई कैसे निकाला जाता है, हमने पूरा ढंग से सीखा। अज्यूम्ड आपने साथ साथ नोट किया होगा और प्रैक्टिस की होगी। आज का काम बहुत छोटी सी आज क्लास रहने वाली है, उतनी बड़ी क्लासेस नहीं होंगी। आज की क्लास का सिंपल सा काम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की आपको नॉलेज देना और उसके 3 क्वेश्चन कराना। बहुत इजीली 3 क्वेश्चन खत्म होंगे। तो एक बार मेरे साथ साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में रिवीजन करते हैं कि सर सीएफएफ होता क्या था। सर फाइनेंसिंग का मतलब होता था पैसा अरेंज करना, कहीं ना कहीं से पैसा लेके आना। तो अगर इसका आपको फॉर्मेट याद नहीं हो, मैं याद दिलाता हूं। सर सबसे पहले प्लस करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स, प्लस इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्लस करेंगे लोन टेकन और प्लस करेंगे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। ये चारों चीजें प्लस होती है। याद रखना, डिबेंचर्स और शेयर्स में अगर प्रीमियम है तो प्लस, डिस्काउंट अगर डिबेंचर्स में हो सकता है तो माइनस। आपको फॉर्मेट में लिखवाया था सो सॉरी। हाजी, 4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, बाकी सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सर शेयर इशू करे तो बदले में क्या देने पड़ते हैं? डिविडेंड। सो 3 तरीके के डिविडेंड, प्रपोज्ड, प्रीवियस ईयर, इंटरिम, प्रेफरेंस। तीनों डिविडेंड्स यहां से माइनस होंगे, जो आप वर्किंग नोट 1 में क्या करते थे? एड बैक। सर अगर शेयर इशू करे हैं तो कभी शेयर रिडीम भी तो होंगे। बिल्कुल सर, प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं, मतलब उनका पैसा वापस से लौटाया जाता है। तो सर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर डिबेंचर इशू करे थे तो कभी ना कभी डिबेंचर रिडीम भी होंगे, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स माइनस में। सर आप रिडीम करने की बात कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर अगर रिडीम प्रीमियम पे होते हैं तो माइनस करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। सर एक बात और, आपने लोन लिया, डिबेंचर इशू करे, उसके बदले क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट पेड। करेक्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बदले भी इंटरेस्ट दिया जा सकता है, लोन के बदले भी दिया जा सकता है, एंड आपका डिबेंचर्स के बदले भी इंटरेस्ट दिया जा सकता है। ठीक है सर। सर इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस होता था तो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा? माइनस। सर छोटे मोटे खर्चे, फ्लोटेशन कॉस्ट, अंडरराइटिंग कमीशन, ऐसे कुछ खर्चे जो शेयर्स से रिलेटेड है, डिबेंचर से रिलेटेड है, वो भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग। यहाँ पे आपका फाइनेंसिंग क्या होता है? खत्म। बिना टाइम पास करे क्वेश्चन 2 बहुत ही आसान है, तीसरा थोड़ा सा खतरनाक है। वीडियो खत्म करते हैं यार, क्लास खत्म करते हैं, फटाफट आओ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ो। आ जाओ भाई स्क्रीन पे। अज्यूम्ड आपने क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा, तो सर मैं भी आपके साथ साथ पढ़ूंगा, बाकी तो आप देखते रहो। सबसे पहले आपको दिखा था इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख हो रहा है, मतलब 1 लाख रुपए के शेयर्स आपने इशू करे हैं, पैसा उठाया है, तो सर हम प्लस करने वाले हैं, प्लस इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख। सिंपल गेम। आगे देखो, 10% डिबेंचर्स 1,50,000 से 1 लाख हो रहे हैं। भैया डिबेंचर्स कम हो रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है, कैसे? पैसा चुका दिया होगा। तो सर आओ माइनस करते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लिखो बेटा लिखो, माइनस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000। नेगेटिव है तो प्लीज ब्रैकेट लगाना ना भूलें। आगे आओ बेटा, एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 40 से 50, 10,000 से बढ़ रहा है, तो सर आओ सो सॉरी, प्लस करो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ऑब्वियसली शेयर्स पे होगा, लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, तो आप प्लस कर दो 10। 1,10 आप यहाँ पे भी प्लस करते हो, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आओ बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो बैंक से एक्स्ट्रा पैसा उठाया होगा ना भाई, तो प्लस करो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अमाउंट लिखो सर 50,000। लो जी, नीचे एडिशनल इन्फो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,000। लो भाई इजी काम है अपने लिए, तो माइनस करो, पैसा जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स अमाउंट लिखो बेटा 10,000। बताओ जी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, प्रीवियस ईयर 10,000। तो यार प्रीवियस से कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट तो इसी साल का देख रहे हैं हम फिलहाल, तो माइनस करो यार। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी सर आपका अमाउंट है 15,000। लो भैया अपना काम खत्म, जितनी चीजें गिवन थी सब चेप चाप दी, काम खत्म। आओ भाई आंसर निकाल लेते हैं फाइनल। लिख लो भाई मेरे साथ साथ, CFF पॉजिटिव आए तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव आए तो कैश यूज्ड इन
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 1 लाख माइनस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 माइनस 10,000 माइनस 15,000। लिखो बेटा आपका आंसर 85,000 आपका आ गया CFF पॉजिटिव। आराम से बेटा इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवाता हूं, पढ़ो। आ जाओ भाई स्क्रीन पे। अज्यूम्ड आपने क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा, तो आओ भाई फटाफट। इजी क्वेश्चन है सर, एक ही पॉइंट इसमें अच्छा, बाकी सब बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है, आराम से सुनना। बच्चा कहता है भैया हमको ना इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं 10 से 15, तो ठीक है प्लस करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। लेकिन एक पॉइंट आपको साथ साथ पढ़वाना चाहूंगा, पॉइंट नंबर 3 एडजस्टमेंट का। कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे। सर इधर आना। बोनस शेयर सर क्या होते हैं? सर बोनस शेयर वो होते हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपने फ्री में कुछ शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जिसको हम बोनस शेयर्स कहते हैं। क्या उसके बदले पैसा आएगा? जब कोई चीज फ्री की है क्या उसके बदले पैसा आता है? नहीं। इसका मतलब जो आपके 10 लाख से 15 लाख शेयर्स हो रहे हैं, ये 5 लाख के शेयर्स कौन से शेयर्स हैं? बोनस शेयर्स। इसके बदले पैसा नहीं आया। जब नो फ्लो ऑफ कैश है तो सर सीधी सी बात है, कैश का कोई फ्लो ही नहीं है, तो आपको इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाना। इसलिए मैं आज प्लस इशू ऑफ शेयर्स नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये कौन से शेयर्स हैं? बोनस शेयर्स। एक ही पॉइंट अच्छा था, बाकी देखो करते हैं आगे। आओ 10% डिबेंचर्स हैं, 1 लाख से 0 हो रहे हैं, तो माइनस रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स। अमाउंट देखो बेटा 1 लाख। आगे आपको दिखेगा 8% डिबेंचर्स बढ़ रहे हैं 0 से 2 लाख, प्लस इशू ऑफ 8% डिबेंचर। लिखो बेटा 2 लाख। ठीक है सर लिख लिया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर क्या होता है बेटा? माइनस, तो लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,000। लास्ट बेटा डिविडेंड पेड। ठीक है भाई, डिविडेंड पेड भी माइनस कर दो, यही आता है। डिविडेंड पेड आपको गिवन है बेटा 50,000, कर दो माइनस। अपना आंसर निकाल लेते हैं भैया। CFF पॉजिटिव आए नेगेटिव आए चेक करते हैं। आओ आ जाओ भाई आ जाओ। 1 लाख पॉजिटिव माइनस 60, सीधा लिखो यार 40,000 पॉजिटिव आ रहा है। आपका आंसर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना आ गया बेटा? 40,000। बताओ जी कोई डाउट? चल सकते हैं आगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डलवा रहा हूँ, आराम से पढ़ो। वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हेवी क्वेश्चन है थोड़ा। इन सबसे क्वेश्चन खत्म होती है आज की क्लास, खत्म फाइनेंसिंग में, इतना सही है बस। चलो पढ़ो। चले बेटा, अज्यूम्ड आपने पढ़ लिया होगा। एक बार मैं चीजें पढ़ता हूँ, आप साथ साथ देखना आराम से। कुछ पॉइंटर्स इसके बहुत अच्छे हैं, तो आराम से फोकस करना। पहले जो 4 पॉइंटर्स थे सिर्फ उन पे ध्यान देते हैं। सर इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख से 9 लाख हो रहा है, कोई बोनस वोनस नहीं है, तो सीधा प्लस करो। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज आप फुल फॉर्म यूज करना, और एल वगैरह नहीं, प्रॉपर जीरोस यूज करना, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, ठीक है। सर 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख से 3 लाख हो रहा है, शेयर्स कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं मतलब पैसा चुका दिया होगा, तो आओ भाई माइनस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। एक बात मेरे को बस याद रखनी है कि जो भैया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 12% वाले हैं, ठीक है जी, और ये 5 लाख से 3 लाख हो रहे हैं। ये बात मैं याद रखूंगा, बाद में कुछ काम आएगी, आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आगे चलते चले। सर अगली चीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 40,000 से बढ़ रहा है। आओ यार, बढ़ रहा है मतलब आया होगा ना, प्लस SPR सो सॉरी बेटा, प्लस SPR 40,000। चले सर आगे 12% डिवेंचर 3 लाख से 4 लाख, ये भी एक बार के लिए यहां लिख लेता हूं। 12% डिवेंचर्स 3 लाख से 4 लाख। फिलहाल इसका गेम खेलो, बढ़ रहे हैं यार, बढ़ रहे हैं तो डिवेंचर इशू करने, पैसा उठाया है, प्लस करो यार। इशू ऑफ 12% डिवेंचर, इसके आगे भी लगा देते हैं यार 12%, अमाउंट डाल दो 1 लाख। देखो 4 पॉइंट्स तो बिल्कुल सिंपल थे, जो आपको देखते ही समझ आ जाते हैं, कोई दिक्कत। अब चलता हूं मैं एडजस्टमेंट्स में, थोड़ी खास एडजस्टमेंट्स हैं बेटा। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड 15%। अब देखो इंटरिम डिविडेंड है,
15% है। एक चीज और आपको दिखा देता हूं, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 7 लाख से 9 लाख हो रहा है। सारी बात ओके है। क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करता है आपको वो चीज दिखाता हूं, इधर आओ। इंटरिम डिविडेंड माइनस होगा, सबको पता है यहां से माइनस होता है। बच्चा कहता है भैया यहाँ पे लिखा था इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर पे करना है, तो 9 लाख पे लगा दो भैया। तो उसको एक चीज, एक लाइन और पढ़वाता हूं बेटा, लास्ट लाइन एडजस्टमेंट नंबर 4, एक बार नहीं पढ़ा वापस पढ़ के आना। न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो भी हैं वर इशूड ऑन लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर, बोले तो 31 मार्च को आपने इशू किया। अब सर लेना देना क्या है? पहली बात, आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख से 9 लाख हो रहे हैं, करेक्ट है। 15% का डिविडेंड देना है ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो बच्चा कहता है 9 लाख पे लगाओ, खत्म करो ना। बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना। एक पॉइंट था कि न्यू शेयर वगैरह जो भी है वो इशू हुए हैं आखिरी डेट 31 मार्च को। सारे इधर फोकस सबका फोकस इधर। ये भैया मेरा बिजनेस है, मैंने 7 लाख रुपए का लोन ले रखा है, 7 लाख रुपए का लोन ले रखा है। पूरे साल मैंने 7 लाख रुपए यूज किया, आखिरी 31 मार्च को 2 लाख रुपए और उठा लिए। अब अगर मुझे ब्याज देना हुआ, मैं किस पे दूंगा? भैया कॉमन सेंस तो कहती है 7 लाख पे, क्योंकि 2 लाख रुपए तो आपने अभी अभी लिए हैं एंड ऑफ द करंट ईयर पे, उसमें कौन सा ब्याज? ऐसी एक बात सुनो, ये मेरे शेयर होल्डर्स हैं 7 लाख रुपए वाले, ये 2 लाख एक्स्ट्रा मिला के ये 2 लाख अलग शेयर होल्डर्स हैं। इन्होंने मेरी कंपनी में पिछले साल से पैसा लगा रखा है और इन्होंने जस्ट अभी अभी एक दिन पहले लगाया। अगर मेरे को डिविडेंड देना पड़ा, मैं किसको दूंगा पहले? भैया कॉमन सेंस तो ये कहती है 7 लाख वालों को। ये 2 लाख वाले तो अभी अभी आए हैं, इनको बोलेंगे रुको जरा, सब्र करो, वेट करो थोड़ा सा, तुम्हें अगले साल डिविडेंड मिलेगा। तो एक बात ध्यान से समझना, ऐसे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि कब आपने चीजों को इशू किया, कब आपने रिडीम किया, वो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसलिए आपको दिमाग क्या लगाना है कि भैया 15% का जो इंटरिम डिविडेंड है वो 7 लाख पे दिया जाएगा, अमाउंट आएगा 1,05,000। प्लीज वापस एक बार सुन लो, 7 लाख के शेयर्स पहले से इशूड है, पूरे साल हमने 7 लाख के शेयर्स रखे, लास्ट 31 मार्च को 2 लाख के शेयर्स और ले आए। सर आखिरी दिन पे लाए हो, काहे का डिविडेंड? अभी अभी इन्वेस्ट किया है, अगले साल आना डिविडेंड लेने। जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है उनको डिविडेंड देंगे। इसलिए इंटरिम डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट क्वेश्चन में करंट ईयर वो कंफ्यूज करेगा, वो पागल बनाएगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें ऐसे पॉइंटर्स के लिए जाना है कि भैया आखिरी दिन इशू है तो भैया हम तो 7 लाख वालों को देंगे, काम चले पक्का। सेकंड पॉइंट पे आओ बेटा, सेकंड एडजस्टमेंट, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस पे डिविडेंड देना है तो आओ यार, पहले माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। अब भैया देखो, डिविडेंड 5 लाख पे थे, 3 पे थे, इसकी कोई हिंट बताओ, हिंट चाहिए? थर्ड पॉइंट, थर्ड एडजस्टमेंट कहती है बेटा प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च। इधर आओ, प्रेफरेंस शेयर ये जितने भी रिडीम हो रहे हैं 2 लाख के, ये कब हो रहे हैं? 31 मार्च। तुम मेरी हेल्प करोगे, इधर सारे इधर 5 लाख का लोन ले रखा है, ले रखा है, पूरे साल 5 लाख मैंने यूज किया, आखिरी तारीख पे 2 लाख वापस दे दिए। अब अगर मेरे को ब्याज देना पड़ा या डिविडेंड कुछ भी देना पड़ा, 5 पे दूं कि 3 पे दूं? सर आपने हमें बताया 5 लाख थे, पूरे साल 5 लाख ही यूज किया, आखिरी तारीख को 2 लाख लौटा दिए, तो क्या पूरे साल यूज तो 5 लाख किया ना? तो भैया डिविडेंड हो या ब्याज हो, कितने पे लगेगा? भैया 5 लाख पे लगेगा। रेट आपको यहां से पता चली जाएगा, 5 लाख का 12% आप कितना माइनस करोगे? 60,000। देखो ये पॉइंटर्स, ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है? पूरा क्वेश्चन डेट्स पे डिपेंडेंट है भाई, किस पे लगाए किस पे नहीं लगाए। इसलिए कह रहा हूं आराम से पढ़ना सीखो, लॉजिक लगाना सीखो, फोकस, स्पीड फॉरवर्ड मत करो, वैसी छोटी क्लास है यार, तो आराम से सुनते जाओ बस। चले बेटा, कोई दिक्कत? आओ फिर आगे। एक पॉइंट और, थर्ड पॉइंट में लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। प्रीमियम पे रिडीम का मतलब होता है आपने एक्स्ट्रा पैसा चुकाना है। तो यार पहले इधर आओ, माइनस करो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब सर 5% एक्स्ट्रा किस पे लगाए? 5 पे, 3 पे? तो भाई कॉमन सेंस लगाना, 5 लाख के शेयर्स थे, 3 लाख हो रहे हैं, कितने रिडीम किए? सर 2 लाख रुपए के शेयर्स रिडीम करे हैं। 2 लाख वालों को अगर आपको 5% एक्स्ट्रा देना है, कितना दोगे? 10,000। तो भैया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ना 5 पे लगेगा ना 3 पे लगेगा, डिफरेंस पे लगेगा, क्योंकि जितना आपने रिडीम किया उसका 5% एक्स्ट्रा देना है, दे दिया। डाउट और माइनस होगा क्योंकि पैसा ज्यादा है। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत? चले एक हिडन पॉइंट आपको बताता हूं बेटा, इधर आओ, डिबेंचर्स की बात करते हैं। आओ डिबेंचर्स की थोड़ी सी बात करें। हाँ ठीक है, इधर आना। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में कुछ गिवन तो है नहीं, तो भैया क्वेश्चन या तो तू सामने से बता दे डिबेंचर्स पे कितना इंटरेस्ट है, नहीं बताएगा तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगा,
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, हिडन पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है। अब बच्चा कहता है हमें याद है, हमने सीएफओ की क्लास देखी थी, जब करंट प्रीवियस कुछ गिवन ना हो ना, किसी पे लगा लो, इस पे या इस पे। गलत है भाई तू, अभी बता रहा हूं आप गलत हो। क्यों गलत हो? पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है न्यू डिबेंचर्स एंड शेयर्स वर इशूड ऑन द लास्ट डेट। इसका मतलब क्या? इधर आओ, 3 लाख से 4 लाख हो रहे हैं डिबेंचर, बिल्कुल हो रहे हैं। 3 लाख का लोन था, पूरे साल 3 लाख चला, पूरे साल 3 लाख चला, आखिरी डेट पे 1 लाख रुपए का लोन उठा लिया। अब अगर ब्याज देना हुआ, कितने पे दूंगा? 3 लाख पे। यार 1 लाख तो अभी अभी लिया है, तो प्लीज लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 3 लाख का 12% 36,000 माइनस, अब जाके आपका क्या निकलेगा? CFF। भाई CFF में क्या दिक्कत है? पॉइंटर सुन लो, डेट्स के पॉइंटर्स है। अगर डेट गिवन नहीं है, किसी पे लगाओ, तुम्हें 3 पे लगाना है, 4 पे लगाना है, जिस पे मर्जी लगाओ, या तो हिंट गिवन होगी या नहीं होगी, दो ही केस बनते हैं, किसी पे लगा लो। प्रीवियस करंट, सजेस्टेड प्रीवियस होता है, बताया था, लेकिन यहाँ पे तो हिंट है ना। यही अगर क्वेश्चन कहता न्यू डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल, मेरा 3 लाख का लोन है, 1 लाख का लोन अभी अभी 1 अप्रैल को ही और ले लिया, अब पूरा साल 4 लाख का लोन चला, तो ब्याज कितने पे लगता? 4 लाख पे। ये चीज ब्याज के लिए भी सेम है, डिविडेंड्स के लिए भी सेम है, सबके लिए सेम है। तो प्लीज इन पॉइंटर्स को याद रखना। अब पता है दिक्कत क्या होती? ये सब तुम सीख जाओगे, तुम डिबेंचर्स के इंटरेस्ट को मिस आउट कर देते, क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बोला नहीं। तो खुद दिमाग लगाओ, डिबेंचर्स हैं, साथ साथ इंटरेस्ट रेट है, तो वो हिडन एडजस्टमेंट है, आपको देनी पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले। आपका फाइनेंसिंग यहाँ पे खत्म करेंगे, 2 मिनट जाना मत, इसका टोटल लगा के 1-2 बातें बता दूं, उसके बाद चलते हैं। सो सॉरी यार, खांसी बहुत हो रही है, लेकिन शूट करना जरूरी है, तुम्हारे लिए कंटेंट लाना जरूरी है। आंसर लिख लो बेटा इसका पहले तुम लोग। नेगेटिव आ रहा है 71,000, तो प्लीज लिखना कैश यूज्ड इन इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 71। अब मेरी बात सुनो, 2 मिनट सुनो फिर जाओ। नेक्स्ट आपकी 2 क्लासेस या 3 क्लासेस जितनी भी आएंगी, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की क्लासेस आएंगी, मतलब सीएफओ, सीएफआई, सीएफएफ तीनों होगा, ठीक है। अब उसमें मेन क्या है, सुनना क्या है। सीएफओ एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनता है, पहले वर्किंग नोट 1, फिर आपका सीएफओ का जो भी कंटेंट है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर इंक्रीज डिक्रीज, फिर इनकम टैक्स माइनस। ये प्रॉपर फॉर्मेट है, आप सीएफओ के फॉर्मेट को छेड़ नहीं सकते। सीएफओ थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि फॉर्मेट वाइज याद करना है। सेकंड, इन्वेस्टिंग कोई फॉर्मेट नहीं है, आप पहले प्लस लिखो, पहले माइनस लिखो, कुछ लिखो, लेकिन सीएफआई में अच्छा क्या था, वो वर्किंग नोट्स, अकाउंट बनाने आने चाहिए, कि जब जब एडजस्टमेंट हो, जब जब बैलेंसेस हो, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, करेक्ट है। तीसरी बात, फाइनेंसिंग में कुछ नहीं है। फाइनेंसिंग में अगर डेट वाला रोल आपको समझ आ गया, ना कोई फॉर्मेट है ना कोई अकाउंट है, बस ये डेट वाला रोल है जो इंपॉर्टेंट है। तो तीनों मिला के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको कराऊंगा। एक बात और, मेरे प्रोविजन फॉर टैक्स के 3 केसेस है मेरे पास, जिस वे में पेपर में आता है। नेक्स्ट क्लास में आके पहले मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के केसेस कराऊंगा, उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव कराऊंगा, अगली क्लास को एंड करूंगा। आज शूट कर पाया तो आज, हालत लग नहीं रही तो कल शूट करके आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव उसके बाद लेके आऊंगा। देखना जरूर, एक क्लास होगी प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की विदाउट एडजस्टमेंट। अब वो कैसे आते हैं सब आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्लास की बातें उसमें करेंगे। फिलहाल के लिए एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले सीएफओ, सीएफआई, सीएफएफ ढंग से रिवाइज करना, फॉर्मेट याद करना, वर्किंग नोट्स कैसे बनाते हैं याद करना, उसके बाद। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।